पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश पीडीएम कर रही है या इमरान खान? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए साजिश हो रही है, जिसका मकसद पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत गिराना है। लेकिन दूसरी जानी परवेज इलाही के करीबी साथी समझते हैं कि पंजाब हुकूमत गिराने की असल साजिश इमरान खान खुद कर रहे हैं। बाखबर जराये का कहना है कि इसीलिए पीडीएम इत्तेहाद की क़यादत परवेज इलाही हुकूमत गिराने की कोशिश करने से पहले उन्हें ये मौका देने पर गौर कर रही है कि वो खुद इमरान खान का साथ छोड़ दें। सियासी तजियाकारों का कहना है कि अपनी दानिश में इमरान खान ने पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश का इंकशाफ किया है, लेकिन परवेज हुकूमत गिराने की साजिश खुद इमरान खान कर रहे हैं और इसके लिए वो दो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तरीका इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने परवेज इलाही को वजीर आला बनवाने वाले 9 अरकान पंजाब असम्बली को वजारतें देने से मना कर दिया है। इमरान का कहना है कि काफ लीग की हिमायत के औज परवेज इलाही को वजारत दी जा चुकी है, इसलिए मजीद कोई वजारत नहीं दी जा सकती। ऐसे में अगर काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली नाराज होकर हुकूमत का साथ छोड़ दें तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। इमरान की जानिब से परवेज इलाही हुकूमत के खिलाफ दूसरी साजिश इनका मुसलसल फौज मुखालिफ बयानिया है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो पंजाब हुकूमत खत्म होने दे ताकि वो इमरान खान मजीद कमजोर हो जाए। काफ लीग के अंदरूनी जराये का कहना है कि इसीलिए परवेज इलाही ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान की फौज मुखालिफ बयानिया के बरक्स प्रो फौज बयानिया अपना लिया और खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं। हाल ही में परवेज इलाही ने जामिया अशरफिया लाहौर में खिताब करते हुए कहा था कि फौज के खिलाफ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा है, वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। दीन इस्लाम जमहूरियत और मुल्क की दिफा के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की काविशें काबिल तहसीन है। मुल्क को इंतशार व फसाद और हर किस्म के हालात से पाक फौज और उलमा कराम ने बचा रखा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनरल बाजवा ने हमेशा तमाम मसालिक के रहनुमाओं, दीनी मदारिस और मजहबी तबकात की खिदमत की। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी खत्म कराने के लिए आर्मी चीफ ने ज़ाती दिलचस्पी ली। उनका कहना था कि फौज के खिलाफ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन हैं। याद रहे कि परवेज इलाही ने बातें तब की जब इमरान खान फैसलाबाद और पेशावर के जलसों में मुसलसल फौज का रगड़ा निकाल रहे थे और नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना रहे थे। दूसरी जानिब ये अफवाहें अब जोर पकड़ रही हैं कि पंजाब में परवेज हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला बनने वाले हैं। कुछ हल्के तो ये दावा कर रहे हैं कि हमजा को दोबारा इख्तियार में लाने के लिए जो फार्मूला बनाया जा रहा है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अरकान पंजाब असम्बली अपनी नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, जिसके बाद परवेज इलाही अक्सरियत खो बैठेंगे और फारिग हो जाएंगे। तमाम मुस्लिम लीग की पतली सूरत हाल के बाद इस फार्मूले पर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है। जराये का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए सबसे तगड़ी ऑप्शन तो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से अपने 10 मुनरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करवाना है, जैसा कि इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह किया था। याद रहे कि इमरान खान ने अपने 25 अरकान पंजाब असम्बली को वजारत आला के इलेक्शन में हमजा शहबाज को वोट देने पर इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करवा दिया था। इसी फार्मूले के तहत चौधरी शुजात हुसैन भी इलेक्शन कमीशन को अपनी हिदायत के बरखिलाफ हमजा शहबाज की बजाय परवेज इलाही को वोट देने पर नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकते हैं। जराये का कहना है कि इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन की सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन में जेर समात है, जिस पर अगले चंद रोज में हतमी फैसला आ जाएगा। जराये का कहना है कि जैसे इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सदारत को दोबारा कन्फर्म करेगा, शुजात हुसैन अपने अरकान पंजाब असम्बली को परवेज इलाही का साथ छोड़ने की वार्निंग देंगे। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन को लिखकर नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे, जिसके बाद परवेज इलाही का बतौर वजीर आला बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन इस मामले पर तबसरा करते हुए परवेज इलाही के करीबी जराये का कहना है कि शुजात हुसैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी सूरत काफ लीग के 10 अरकान असम्बली को नाअहल नहीं करवा सकते। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्टी सदर के इख्तियारात से मुतालिक हालिया फैसला वाज़ेह है, जिसकी रोशनी में मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन की दरखास्त अगर इलेक्शन कमीशन में दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पहले दिन ही फारिग हो जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इन 25 अरकान सूबाई असम्बली को नाअहल कर दिया था, जिन्होंने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक वजारत आला के लिए वोट पर परवेज इलाही को देने की बजाय हमजा शहबाज को दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की वजारत आला के फैसले में करार दिया था कि पार्टी सदर से ज्यादा ताकत असम्बली में पार्लियामानी लीडर के पास होती है। अगर इसकी राय की खिलाफ वर्जी होगी तो अरकान पर नाअहली की शिक का इतलाक होगा, वरना नहीं। यानी इस फैसले की रोशनी में एक जमात का सूबाई पार्लियामानी लीडर अपनी मर्जी के मरकजी सदर से ज्यादा ताकतवर और बाइख्तियार हो गया है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।